बायोलॉजी के एनसीईआरटी के 11th क्लास के दूसरे चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। उसके बिहाफ में पेज नंबर 11 पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसके आधार पर 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बराबर नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हु फर्स्ट अटेम्प्ट टू द क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म मोर साइंटिफिकली। चॉइसेस हैं ए मेलिनियस, बी एरिस्टोटल, सी डार्विन, डी मेंडल। तो जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जाने हैं कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स, जिसमें कि प्लांट्स में ट्रीज, श्रब, हर्ब्स और एनिमल में जो दो 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 तरह के एनिमल होते हैं, विथ रेड ब्लड सेल्स और विदाउट रेड ब्लड सेल्स। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इस प्रकार से कि इसके अकॉर्डिंग एरिस्टोटल ही था जो कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को विभाजित करने का प्रयास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा B। दूसरा क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट कंसिडर्ड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया कि जो कि बेस्ड था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे, और इसमें कहीं भी हैबिटाट का चर्चा नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसमें चॉइसेस दिए गए हैं, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट एंड रिप्रोडक्टिव मेथड्स। तो ए, बी और डी तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक था, लेकिन हैबिटाट उसके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेल वॉल विथ काइटिन इज अ फीचर ऑफ विच किंगडम। इससे पहले हम एक जो अभी प्रीवियसली क्वेश्चन देखे हैं कि बीटा करके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में का बेस क्या था क्लासिफिकेशन का, तो उसमें सेल स्ट्रक्चर आ ही गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आया। तो उसमें एक टर्म निकल के आया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसी को कहा जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इवोल्यूशन के समय में जो उसका ऐतिहासिक जो इतिहास रहा है, उससे रिलेटेड उसके ऑर्गेनिज्म से के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है, उसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सेल वॉल विथ काइटिन इज फीचर ऑफ विथ विच किंगडम। ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंजाई एंड डी प्लांटी। तो सेल वॉल जो था वो प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, हम जान चुके हैं। साथ ही साथ मोनेरंस में ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेंस का। और जब फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई में ये बना होता है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल वॉल विथ काइटिन इज अ फीचर ऑफ विच किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फंजाई। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा का सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ए काइटिन सेल वॉल, बी प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, सी मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू, डी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक इन यूकैरियोट्स। तो अभी हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, काइटिन जो सेल वॉल होता है वो फंजाई में पाया जाता है, तो ये होगा। तीसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोनेरंस में जो एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये यूकैरियोट तो हो नहीं सकता है। तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसमें क्योंकि लैक ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है, तो यही इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर एब्सेंट इन विच किंगडम। ए प्रोटिस्टा, बी प्लांटी, सी फंजाई, डी मोनेरंस। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है क्या? तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने पोषण के लिए भोजन स्वयं बनाता है। तो ऐसा कंडीशन प्लांट में देखा जाता है। उसके बाद कुछ प्रोटिस्ट्स में भी पाए जाते हैं, और मोनेरंस में भी कहीं कहीं कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन फंजाई जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, या तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मीन्स ये हुआ कि अपने पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। वहीं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फंजाई पाए जाते हैं वे अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहकर उसे उसमें रोग उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा
फंजाई। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, ये असर्शन रीजनिंग से है, जिसमें कि असर्शन दिया गया है कि प्रोटिस्ट्स आर यूकैरियोट्स। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है क्योंकि प्रोटिस्ट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। रीजन दिया है, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स का मीनिंग जब एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो रीजन भी असर्शन का क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इस तरह से बोथ ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम। ए प्रोटिस्ट, बी प्लांटी, सी एनिमेलिया, डी फंजाई। और इसे मैच कराना है मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप से, यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड, मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो सबसे पहले हम जब प्रोटिस्टा को देखते हैं तो प्रोटिस्टा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये यूकैरियोटिक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो ए का दूसरा प्लांटी, ये मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना भोजन पोषण के लिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो प्लांटी के लिए हो जाएगा 1 नंबर। एनिमेलिया, एनिमेलिया और मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉप्स, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। चौथा फंजाई, डी नंबर फंजाई। फंजाई के बारे में हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं कि ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये अपने भोजन के लिए सारे गले ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे पर निर्भर करते हैं और उन्हें रोग पैदा करते हैं। तो ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन कौन स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। प्रोटिस्ट्स इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मोनेरन्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फंजाई ऑटोट्रॉपिक और पैरासिटिक, प्लांटी फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर। तो प्रोटिस्ट के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अभी जस्ट पहले देखें कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वेल डिफाइंड सेल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन पाया भी जाता है। वहीं मोनेरन्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और प्लांट जो अपना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मल्टीसेलुलर तो होते हैं और अपना भोजन पोषण के लिए जो भोजन होता है वो स्वयं फोटोसिंथेटिक मेथड से, फोटोसिंथेसिस के मेथड से करते हैं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फंजाई जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, इसीलिए ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा। तो इसमें तीसरा नंबर जो चॉइस है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी ट्रू इसमें से 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये चार्ट एनसीईआरटी के 11th क्लास के बायो के पेज नंबर 11 में दिया गया है, जिसमें कि विटाकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो पांचों किंगडम जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब के बेसिस पे जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ से हर साल नीट में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, तो इस चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी नेक्स्ट हम लोग कल पेज नंबर 12 के साथ और उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।